दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस के टॉप 32 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और 32 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, रसोई गैस किसका मिश्रण है? बहुत ही आसान सा और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। हर एक स्टूडेंट का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए इसका। रसोई गैस किसका मिश्रण है? मेरे प्यारे दोस्तों, रसोई गैस मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन का, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली लार्वाभक्षी मछली है। सही आंसर रहेगा गैम्बूसिया, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु कौन सी है? क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु है दोस्तों मैग्नीशियम। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? मेरे प्यारे दोस्तों, उसे कहते हैं आयन मंडल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए दोस्तों सोनार उपकरण का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोगों ने मास्टर पीडीएफ नहीं ली तो ले लीजिए, क्योंकि मात्र 199 रुपये में ऑल सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें टोटल 18,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स मिलने वाले हैं। कैसे मिलेगी? इस नंबर पर जाना और व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ लिख करके। तुरंत ही आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। उस क्यूआर कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। और ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? मानव की उत्पत्ति हुई थी दोस्तों प्लायोसीन युग में, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पैलिएंटोलॉजी अध्ययन है दोस्तों, सही आंसर रहेगा जीवाश्मों का, यानी कि सी इज द राइट आंसर। नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो यह थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, यानी कि 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है दोस्तों मच्छर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। पंच जगत की अवधारणा किसने दी? पंच जगत की अवधारणा दोस्तों व्हिटेकर ने दी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? राइट आंसर रहेगा क्रीट कोरोना, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम दोस्तों क्रो मैग्नॉन मानव ने की, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डायनासोर का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं?
मीसोजोइक काल को, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? सही आंसर रहेगा बैरोमीटर से, यानी कि ए इज द राइट आंसर। समुद्र के पानी का घनत्व बढ़ता जाता है जैसे जैसे गहराई व खारापन दोनों में वृद्धि होती है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज दोस्तों फंक ने की, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत यानी कि लीवर में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है। सही आंसर रहेगा यकृत तथा पेशियों यानी कि लीवर एंड मसल्स में। तो राइट आंसर रहेगा सी, लीवर एंड मसल्स में। रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। सही आंसर रहेगा सुक्रोज, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया के सर्जन के काम आने वाली गैसें हैं। अमोनिया के सर्जन के काम आने वाली गैसें हैं नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। सी राइट आंसर रहेगा। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में और ग्रुप्स में भी, ठीक है। सही आंसर रहेगा दोस्तों बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। बी राइट आंसर रहेगा। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? सही आंसर रहेगा हाइड्रोजनीकरण द्वारा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन मिल्क प्रोटीन है? कौन सा दूध प्रोटीन है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों केसीन, यानी कि सी इज द राइट आंसर। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? सही आंसर रहेगा एथिलीन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। डी राइट आंसर रहेगा। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आयन मंडल। डी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है? सही आंसर रहेगा गोरिल्ला, यानी कि बी इज द राइट आंसर। जल का शुद्धतम रूप क्या है? जल का शुद्धतम रूप दोस्तों वर्षा का जल है। डी राइट आंसर रहेगा। पेप्सिन होता है दोस्तों एंजाइम। सी राइट आंसर रहेगा। जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में कमी होती है विटामिन ई की कमी से। सी राइट आंसर रहेगा। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। सी राइट आंसर रहेगा।
रेनिन का श्रावण किसके द्वारा होता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों अमावास्या, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति किस काल यानी एरा में हुई? ये टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं 199 रुपये में ऑल सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ मिलेगी, जिसमें टोटल 18,000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। कैसे मिलेगी मास्टर पीडीएफ? इस नंबर पर जाना और व्हाट्सअप पे जाके मैसेज कर देना मास्टर पीडीएफ लिख करके। तुरंत ही आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, उस क्यूआर कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन रखना है ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।